किससे? ठीक। हाँ। हम्म। हाँ। ये जो है। हम्म। सर सर हेलो। तो अब देखो, मान लो तुमको इनलाइन के लिए लिखना है तो हमें स्टेट बाइंड करना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम अंडर स्कोर स्टेट लिख दिए। वेयर इज डिलीटेड इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। रीजनल का कंडीशन लगा दो, मतलब जो स्टेट हमारा डिलीट होगा वो स्टेट नहीं बाइंड करना है, हमें वही स्टेट बाइंड करनी है जो हमारी नहीं बाइंड है। ऐसे इसमें दो चीज़ें, एक स्टेट आईडी और एक स्टेट का नाम। तो हम ये दो चीज़ ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आएगी, ये आ गया। ठीक, यही चीज़ इन लाइन क्वेरी लिख के करना है तुम्हें। ठीक, यहाँ लिख दो। ये कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब CMD डाल। अब ड्रॉप डाउन का जो है, अब लिखने से अच्छा कोड बाइंड ड्रॉप डाउन का एक वो दे दो कि भैया हमको एक ड्रॉप डाउन बाइंड करके दे दो, क्योंकि कोड बार बार लिखोगे इससे अच्छा है कि तुरंत हो जाएगा तुम्हारा 2 मिनट में। ठीक,
चैट जीपीटी को उठाओ, बाइंड ड्रॉप डाउन कोडिंग सी शार्प। ठीक, तो 2 मिनट में वो बाइंड करके दे देगा। जैसे कोड लिखोगे उससे अच्छा तो 2 मिनट लगेगा, तुमको दे देगा। देखो आज दे दिया ना। अब यही चीज उठाओ, चाहे एसक्यूएल कमांड में ऐसे क्वेरी लिख के करो, चाहे तुम ऐसे यूज करके करो, वो यूजिंग करके दिया है। ठीक, तो यही चीज उठाओ। देखो एसक्यूएल कमांड में दे दिया ना, तो कमांड में दिया, फिर एसक्यूएल डाटा एडाप्टर यूज करता, फिर डेटा टेबल में डेटा भर लेता, और यहाँ पे ये तुम्हारा दे देता डेटा बाइंड करके। ठीक, इसने इफ एल्स नहीं यूज किया, इफ एल्स यूज हम करेंगे। ठीक, अब हम सिर्फ इतना ड्रॉप डाउन उठा लो। हाँ हेलो, है नहीं क्या? सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, ये देखते जाना। ठीक है, बार बार नहीं बताएंगे हम। डीडीएल स्टेट है ये, ये, ये। ठीक, दिख रहा है ना? ठीक, अब देखो। हाँ हेलो, हाँ तो पहले ये सिटी स्टेट ये सब बाइंड तो कर लो, तब तो डॉक्टर वाला होगा। पहले मास्टर पेज तो बनाओ, तब तो एक 1 बाय 1 स्टेप चलोगे ना। देखो ये चला दिए ना, अब इनलाइन क्वेरी लिख के चला दिए। अब देखो वही चीज हुआ, 2 लाइन में लिख के काम किया गया, यही चीज तुमने इतना ढेर सारा लिख के काम किया है। तो ये ज्यादा बेटर नहीं है। मतलब ये है कि तुम एक ही पेज पे सारा कोड लिख दोगे, और इसमें मैंने क्या किया है, देखो कई लाइन का कोड है, बस इतना सा लिखना पड़ा बस। इतने में तुम्हारा बाइंड हो गया। और इसमें देखो इतना लिखे तब बाइंड हुआ। समझ गए ना? इसीलिए मैं ये छोटा सा कोड, बड़ा सा कोड। हेलो, ठीक है, एक देख लो आज, जिससे तुम इसके आगे वाला जिससे तुम कर लो डॉक्टर वाला, ये बस देख लो बस। समझे? इसीलिए हमने कहा कि इसको बता देंगे तो ये कर लोगे। इसीलिए मैंने जो ड्रॉप डाउन बाइंड किया था तुम्हारा, एकदम इजी तरीके से किया था। अब इसमें भी जो, हाँ, ये बड़ा हो गया, इसीलिए मैंने कहा था dt डॉट रोज डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0। हाँ, ये यहाँ पे फंक्शन बनाया है ना मैंने, वो तुमको यही चीज बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही चीज उठाओगे, कॉपी करके पेस्ट कर दोगे बस। समझे? ये जो है, मैंने ड्रॉप डाउन हेल्पर का एक वो फंक्शन बना रखा है, जिसमें जो जो है वो कोड लिख के रखा है कि तुमको ये जो चीजें बार बार लिखोगे ना, यही चीज मैं इसमें लिख रखा हूँ। देखो ये लिखा हूँ, देख रहे हो ना?
वही चीज़ मैं यहाँ एक बार लिख दिया हूँ, तो बार-बार उसको रिपीट नहीं करना बस तुमको यही फंक्शनवा कॉल कर लेना है बस। यहाँ पे प्रोसीजर का नाम लिखा है, यहाँ पे टेक्स्ट क्या है? ये चीज़। ये प्रोसीजर मैंने बनाया है, देखो इसको प्रोसीजर बना हुआ है, ये देखो। ये जो है प्रोसीजर दिखा रहे हैं तुमको। ये है, ये देखो, ये यही चीज़वा हम यहाँ लिखे हैं कि नहीं वही चीज़ तो लिखा हूँ। वही चीज़ वहाँ लिखा है, वही चीज़ यहाँ लिख दिए हो। तो यही ड्रॉप डाउन यहाँ यही प्रोसीजर का नाम दे दिए हो, ठीक है? यहाँ पे डीडीएल स्टेट दे दिए हो कि स्टेट में हमारा क्या है ड्रॉप डाउन का वो ये जो यहाँ पे लिख रहे थे, यही चीज़ यहाँ लिख दो एक बार, बस। और ये जो टेक्स्ट और वैल्यू लिखे हो, टेक्स्ट और वैल्यू क्या है? एक हाँ, टेस्ट में स्टेट आईडी जा रही है। हाँ, जो वैल्यू है उसमें स्टेट का नाम जा रहा है, आईडी जा रहा है और टेक्स्ट में हमने यहाँ पे लिख रखा है ना, ये देखो, यहाँ पे क्या दे रहा है? वैल्यू और टेक्स्ट। ये आईडी है हमारी, ये टेक्स्ट क्या है? नाम है। स्टेट का नाम का हमने दिया है टेक्स्ट और स्टेट की आईडी को नाम दिया है वैल्यू। एलाइज पढ़ोगे जब तो पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो पास किए हैं कि नहीं हम? स्टेट नेम और स्टेट आईडी। स्टेट नेम को हमने नाम बदल दिया है टेक्स्ट में और स्टेट आईडी का नाम बदल दिया है वैल्यू। अब यही चीज़ हमने यहाँ पे ऐज लगा के नहीं किया होता, जैसे ये ऐज लिख दिया है ना, अगर हम मान लो इसको हटा देंगे, ऐज लगा के एलाइज बोलते हैं इसको, ठीक? तो हमें यहाँ पे पास करना पड़ता क्या? टेक्स्ट आईडी और यहाँ पे पास करना पड़ता क्या? टेक्स्ट का स्टेट का नेम। तो ये चीज़ हमारा काम करता है, तो ये चीज़ हमें लिखने की ज़रूरत जो है कि नहीं पड़ती तब हमें। तब तुम्हारा ये फंक्शन कॉल होता तो भी बाउंड ड्रॉप डाउन बाइंड हो जाता। ठीक, देखो अभी ये बाइंड हो जाएगा तुम्हारा इसमें भी। वही चीज़ वह बाइंड हो रहा है कि नहीं बाइंड हो रहा है बताओ? तो ये प्रोसीजर से करने पे प्रोसीजर का नाम तुम्हारा है, ठीक है? बस, अब तुम जो इनलाइन क्वेरी से करना है, तो इनलाइन क्वेरी से भी कर सकते थे देखो। इनलाइन क्वेरी यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है? और जो मगर ये फंक्शन प्रोसीजर के लिए बना है, इसमें 2 फंक्शन बना है। टेक्स्ट के लिए ये बनाया है मैंने। तो यहाँ पे तुमको ये चीज़ पास करना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन क्वेरी वाला। तो ये क्वेरी वाले में पहले क्या है डीडीएल लेगा, फिर क्वेरी लिखोगे, टेक्स्ट फील्ड और फिर पैरामीटर। तो ये क्या है? इनलाइन क्वेरी काम करेगा, मगर जो बेटर ऑप्शन होता है वो इनलाइन क्वेरी नहीं होता। देखो दे रहा है कि नहीं दे? प्रोसीजर बनाना सीखो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है? एज वैल्यू का मतलब मान लो अभी स्टेट आईडी है, स्टेट आईडी का नाम बदल के मैंने वैल्यू रख दिया है और स्टेट नाम का नाम बदल के हमने टेक्स्ट रख दिया। बस यही किया है, समझ गए? और कुछ किया नहीं है। अब ये देखो, अब मान लो हमने यहाँ पे जो है सॉफ्ट डिलीट का नाम सुना होगा, हार्ड डिलीट और सॉफ्ट डिलीट। कोई भी चीज़ अगर डिलीट कर दोगे तो डायरेक्ट डिलीट हो जाता है ना, तो यहाँ से डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमको। जैसे मैंने सिर्फ़ यहाँ पे सिर्फ़ एडिट का दिया है, अब अपडेट डिलीट का ऑप्शन ही नहीं दिया है। डिलीट का भी देना है, डिलीट का नहीं दिया है मैंने, डिलीट का भी देना पड़ेगा। मान लो तो डिलीट करोगे तो क्या हो जाएगा? मान लो तुम्हारे पास ये स्टेट है, 4 कितने स्टेट हैं? 4 स्टेट है। अब हमने मान लो एक को डिलीट कर दिया, ठीक? तो डिलीट करोगे तो यहाँ पे हम 1 हो जाएगा, मतलब हटेगा नहीं, सिर्फ़ हम 1 करेंगे। बाद में फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो अब जो है
अब इज डिलीटेड जीरो का मतलब सिर्फ जीरो वाली ही हमें वैल्यू दिखेगी। पहले 4 दिखता था, 3 दिखने लगी कि नहीं दिखने लगी? इसीलिए इज डिलीटेड जीरो लगाते हैं कि जो हमारी जीरो मतलब डिलीट ना हो, वही वाली वैल्यू वही दिखेगा। तो ये डिलीट कौन? वो 1 हो जाता है। तो 1 डिलीट वाली क्वेरी कहाँ लगाना है हमको? अब हमको इसमें फंक्शन में बुलाना पड़ेगा, जैसे स्टेट में जो है, अभी हमने डिलीट का फंक्शन नहीं कॉल किया है, सिर्फ किसका किया है? एडिट का। समझे? अब ऐसे ही हमें डिलीट का भी करना पड़ेगा बटन से। हाँ, यहाँ पे अब डिलीट का बटन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एल के डिलीट। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक डिलीट का भी बटन हो जाएगा, तो स्टेट आईडी पे हमारी क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडिट रो डिलीट रो। तो अब जो है हम जैसे इस पे जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे हमने किया है, ये है ना। अब यहीं पे लिखना पड़ेगा कि इफ अगर ई डॉट कमांड नेम इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिलीट रो आएगा। अगर हम डिलीट करते हैं तो ये हमारा कॉल हो जाएगा। समझे? और तो हाँ, नहीं, हमें स्टेट की आईडी पाएगी, कौन सी स्टेट हम डिलीट कर रहे हैं उसकी आईडी लोगे तभी डिलीट करोगे। ऐसे डिलीट होगा? कौन सा वाला रो डिलीट कर रहे हो उसको पता होना चाहिए ना कि यही हमारा रो है। हाँ, तो वही तो पता कर रहा है वो। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वो एसक्यूएल कमांड चला देंगे। एसक्यूएल कमांड एक फंक्शन बुला लो पहले, डिलीट रो की। ठीक, यहाँ पे स्टेट आईडी पा गए तुम, यहाँ पे हो गए। अब क्या करोगे? यहाँ पे चला दो एसक्यूएल कमांड। कमांड इक्वल टू एसक्यूएल कमांड सी होना चाहिए। हेलो, दिख रहा है? यहाँ पे लिख दो डिलीट प्रोसीजर। इनलाइन क्वेरी लिख दो यहाँ पे। इनलाइन क्वेरी में क्या लिखना है? हमें क्या अपडेट कराना है? यहाँ पे लिख दो अपडेट। टेबल का नाम होता है स्टेट आईडी सेट इज डिलीटेड इक्वल टू 1 कर दो। कौन सा? वेयर स्टेट आईडी इज इक्वल टू स्टेट आईडी। बस यही तो चला दो, इसको दे दो, तुरंत करके दे देगा, लिखने से अच्छा है। समझे?
हैं। ठीक।